Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have discussed about the preparation methods. And last class में हमने कौन सी preparation methods पढ़ी थी जिनसे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही फॉर्म होते हैं। आज हम बात करेंगे वैसे preparation method जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड्स बनते हैं, और उसके बाद बात करेंगे ऐसे preparation methods की जिनसे सिर्फ कीटोन्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम वो preparation methods लेते हैं जिनसे सिर्फ क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स। और उसमें फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है रोजेनमोंड रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट क्या है, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो देखिए रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, अब देखिए इसमें हम लेते हैं एसिल क्लोराइड। क्या लेते हैं हम, RCOCl एसिल क्लोराइड लेते हैं, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं BaSO4 एंड पैलेडियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, Pd यानी पैलेडियम प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में एसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो COCl ग्रुप है वो किस में बदल जाता है, CHO में या एल्डिहाइड में बदल जाता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब इसकी का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, सेम वही BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये जो ग्रुप होगा, ठीक है, COCl, वो किस में बदल जाता है, CHO में बदल जाता है। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें मैंने एरोमेटिक एसिल क्लोराइड लिया है, सेम यही मैंने प्रेजेंस दी है, तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ध्यान रखना है हमें, रोजेनमुंड रिएक्शंस में इन दोनों की बात याद रखनी है, और एसिल क्लोराइड जो होगा, एसिल ग्रुप जो होगा वो CHO में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन मेथड है स्टीफन्स रिएक्शन। तो इम्पोर्टेंट है, जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, स्टीफन्स रिएक्शन में हम रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं हम, स्टीफन्स रिएक्शन में रिडक्शन कराते हैं, किसका, नाइट्राइल का। किसका रिडक्शन कराते हैं हम, नाइट्राइल ग्रुप का। ये मैंने नाइट्राइल ग्रुप लिया है, और नाइट्राइल ग्रुप का हमें रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन में आपको पता है हाइड्रोजन ऐड होता है, तो सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उस पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड होकर और उसका रिडक्शन होकर क्या बनता है, इमीन बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इमीन। और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमीन हम जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, क्या कराते हैं हम, अब हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब हम इस पे ऐड कराते हैं H2 मॉलिक्यूल, तो एक तो देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ आ जाएगी, और ये दो हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, आपको समझ आ गया होगा, CH3CHO, ऑक्सीजन तो यहाँ चली जाएगी, तो ये तो बन गया एल्डिहाइड, और ये जो हाइड्रोजन है वो दो किसके पास चले गए, NH के पास, तो ये बन गया अमोनिया। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं बाय स्टीफन्स रिएक्शन। अब इसी का मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने अब की बार एरोमेटिक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो मैंने यहाँ लिया है ये एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है। अब देखिए इसका सेम वही मैंने लिखा है यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl। कुछ नहीं करना हमें, पहले हमें इमीन बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप इमीन, सेम वो का वही रखना है हमें, सिर्फ हमें नाइट्राइल ग्रुप पे हाइड्रोजन ऐड करवाने हैं। तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया। यहाँ पर एक H हुआ और यहाँ पर एक H हुआ, तो इस तरीके से रिडक्शन होके क्या बना, इमीन बना। अब इसका क्या कराना है हमें, इसमें हाइड्रेशन करवाना है। हाइड्रेशन करा देंगे तो क्या बनेगा, देखिए इस तरीके से ये CH2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे CH के पास तो क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन किसके पास चले जाएंगे, इसके NH के पास, तो यहाँ से बनेगा एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। ओके, तो इस तरीके से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं स्टीफन्स रिएक्शन में। अब देखिए इसी प्रोसेस को अगर हम SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में नहीं कराते हैं, तो देखिए उसको हम स्टीफन्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या चेंज हो जाएगा, वहां पर हमें जो प्रोडक्ट होगा वो तो एल्डिहाइड ही बनते हैं, बस हमें जो रखना है, किसकी प्रेजेंस में कराना है, वो है डाइबल H।
और इसका पूरा नाम है डाईआइसोब्यूटाइल, ठीक है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमने कंपाउंड लेना। और ये होता क्या है, देखिए ये जो कंपाउंड होता है मैं बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे, डाईआइसोब्यूटाइल। तो आपको पता है सबसे पहले आइसोब्यूटाइल क्या होता है, ये होता है आइसोब्यूटाइल, ठीक है। कितने हैं, डाई है तो 2 लगा दीजिए। फिर एल्यूमिनियम, अब देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 2 तो यहाँ से जुड़ा हुआ है लेकिन 1 हाइड्रोजन उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा, तो इसका नाम ये जो मैंने लिखा है डाइबल एच या डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मैंने उसकी स्ट्रक्चर बनाई है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसकी प्रेजेंस में भी क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप किसमें बदल जाता है, डाइबल एच की प्रेजेंस में किसमें बदलता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट ही बनते हैं। अगर मैं ये ले लेती हूँ तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, CH2 CHO, ओके, ये CH2CHO, ओके। तो इस तरीके से डाइबल एच लेने पर भी जो नाइट्राइल ग्रुप है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाटरमान कोच रिएक्शन की। तो देखिए गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ये भी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, बाय नेम पूछी जाती है। तो गाटरमान कोच रिएक्शन में हम बेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजीन, गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, CO प्लस HCl, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ से CHO ग्रुप बनता है और वो CHO ग्रुप एज इट इज कहाँ लग जाता है, बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बनाना हो, ठीक है, बेंजिल्डिहाइड बनाना हो तो हम कौन सी रिएक्शन यूज में लेंगे, गाटरमान कोच रिएक्शन लेंगे। नेक्स्ट है बाय टॉलुइन। चलिए इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, मैंने यहाँ टोलुइन लिया है, क्या लिया है मैंने यहाँ पे, टोलुइन, सेम प्रेजेंस दी है मैंने, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपको पता है CHO ग्रुप ऐड होगा और वो CHO ग्रुप कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पे, या तो यहाँ ऐड होगा या फिर पैरा पर ऐड होगा। क्यों होता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इस वजह से। तो ये भी क्या है, गाटरमान कोच रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं और वो है हमारा बाय टोलुइन। टोलुइन से किस तरीके से हम क्या करवाते हैं, जो है एल्डिहाइड बनाना है। तो देखिए टोलुइन से सबसे पहले ये मैंने टोलुइन लिया, तो इसमें 2 मेथड है, एक तो है क्लोरीनेशन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो हम इसका क्लोरीनेशन कराते हैं। क्लोरीनेशन आपको पता है हमें साइड चेन का क्लोरीनेशन कराना है, ना कि बेंजीन का। तो बेंजीन का तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो हमें नहीं करवानी है। हमें क्या करवानी है, इस CH3 पर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के Cl जोड़ना है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किनकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो जैसे ही हम इसका क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, CH2Cl, ओके। अब हमें इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। तो इस तरीके से बेंजिल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम, CrO3Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं हम इसको, क्रोमिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है, हाउ कैन यू फॉर्म बेंजिल्डिहाइड बाय टोलुइन। टोलुइन को बेंजिल्डिहाइड में किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो क्रोमिल क्लोराइड हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में टोलुइन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनते हैं, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रिपरेशन मेथड है वो है ओनली फॉर कीटोन्स। किसके लिए, कीटोन्स। अभी हमने किसकी बात करी, ऐसे प्रिपरेशन मेथड्स की बात करी जिनसे क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे जिनसे कीटोन बने, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आप सभी को पता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से क्या बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ओके।
अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हम ले लेते हैं बेंजीन रिंग, ये मैंने क्या ले लिया है, बेंजीन रिंग। अब मैं इसकी रिएक्शन एसिल क्लोराइड से कराती हूँ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप सभी को पता है ना, यहाँ से ये RCO ग्रुप जुड़ जाएगा और जैसे ही बेंजीन रिंग पे RCO ग्रुप जुड़ता है तो क्या बन गया, देखिए RCOR, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कीटोन, क्या बन गया, कीटोन। यहाँ पर हम एसिल क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो एनहाइड्राइड लेने पर भी क्या बनता है, कीटोन ही बनेंगे और इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो देखिए अच्छी है रिएक्शन और RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस पर क्या कराया जाता है, सबसे पहले एडिशन कराया जाता है, उसके बाद में उसका हाइड्रेशन कराया जाता है। तो देखिए सेकंड रिएक्शन हमारी है बाय नाइट्राइल्स एंड RMGX। तो देखिए किस तरीके से कीटोन बनते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने क्या लिया है, नाइट्राइल लिया है, ओके। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रही हूँ, RMGX। आपको सभी को पता है ना, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, R पर आता है क्योंकि कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम क्या मेटल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। अब हमें क्या करना है, देखिए माइनस को प्लस के पास भेजना है और प्लस को माइनस के पास भेजना है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, एडिशन होगा और एडिशन होके क्या बनेगा, ये R तो कार्बन पे चला गया, ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये MgX किस पे जुड़ेगा, नाइट्रोजन के पास। तो ये हमारा एडिशन होने के बाद प्रोडक्ट बना। अब इसका क्या करवाना है, हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर तो ऑक्सीजन चली जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, RCH2C, ये R एज इट इज है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ से और यहाँ पर क्या आ जाएगा, MgX तो है इसके साथ, N के पास में 2 हाइड्रोजन चले जाते, तो 2 हाइड्रोजन तो चले जाएंगे इसके पास, ये ऑक्सीजन चली जाएगी कार्बन के पास। तो इस तरीके से क्या बना है, यहाँ पे देखिए RCOR क्या बना है, कीटोन्स बने हैं। तो इस तरीके से नाइट्राइल्स का जब हम RMGX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय एसिल क्लोराइड एंड RMGX। तो सेम रिएक्शन ही है। देखिए अब हम क्या ले रहे हैं, RCOCl ले रहे हैं, RCOCl, और इसकी रिएक्शन हमें RMGX से करानी है। तो देखिए सबसे पहले ये 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले तो हम लेते हैं कैडमियम क्लोराइड, क्या लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं RMGX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ काम आते हैं और क्या बनता है, R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम। तो सबसे पहले क्या बनता है, डाई एल्काइल कैडमियम बनता है, ओके, डाई एल्काइल कैडमियम। अब ये डाई एल्काइल कैडमियम किस पे रिएक्शन करेगा, RCOCl पर, किस पे करेगा, एसिल क्लोराइड्स पे। तो जैसे ये R2CD यहाँ से इस पे रिएक्शन करेगा तो देखिए बॉन्ड, आपको पता है इस पे नेगेटिव आएगा और कैडमियम पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव आता है और इसके ऊपर नेगेटिव आता है, ठीक है। यहाँ हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 R है वो कहाँ जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, इस कार्बन पे, और 2 Cl क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने यहाँ पर, तो यहाँ से इस कार्बन पे देखिए एक मॉलिक्यूल पर एक R आ जाएगा, उसका Cl निकल गया, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल पे दूसरा R आ जाएगा और इसका Cl निकल जाता है। तो जिस तरीके से 2 मॉलिक्यूल से 2 क्लोराइड मिलते हैं, वो कैडमियम से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, RCH2, C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, यहाँ पर R जुड़ जाएगा, ठीक है। तो RCOR ये क्या बन गया, कीटोन, और CD से यहाँ से 2 मॉलिक्यूल से 2 क्लोराइड निकलेंगे तो CdCl2। तो इस तरीके से बाय एसिल क्लोराइड और RMGX की रिएक्शन कराते हैं। कैडमियम क्लोराइड भी हमें यहाँ पे लेना होता है, तो बाद में क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। जब तक